प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम ये जानेंगे कि बीएड प्रथम वर्ष में अपने को कौन-कौन सी डायरियाँ तैयार करनी है, किस प्रकार से तैयार करनी है और कौन सी डायरी में क्या-क्या लिखना होता है। तो इसके बारे में हम आज हमारे पास ये एक बीएड प्रथम वर्ष का डायरियों का पूरा सेट है, जिसे देखकर पूर्णतः भली-भांति समझेंगे। जैसे सबसे पहले अपने बात करें तो अपने को एक दैनिक पाठ योजना की डायरी तैयार करनी है। इस डायरी के अंदर अपने को अपना जो टीचिंग सब्जेक्ट है उसके हमें लेसन बनाने होते हैं। लेसन बड़े ही साफ सुथरे बनाने हैं। जैसे मैं आपको ये डायरी दिखा रहा हूँ, इस प्रकार से पूरा कंप्लीट अच्छा सा लेसन बना करके और ये डायरी तैयार करनी है। यानी इस डायरी के अंदर आपके जो भी टीचिंग सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट के लेसन तैयार करने हैं। तो एक नंबर डायरी तैयार करनी है आपको, दैनिक पाठ योजना। उसके बाद में एक डायरी होती है सूक्ष्म शिक्षण की, यानी माइक्रो टीचिंग की डायरी तैयार करनी है। ये डायरी आपको महाविद्यालय में जब माइक्रो टीचिंग करवाई जाती है उस दौरान तैयार करनी है। इस डायरी के अंदर अपने को विभिन्न प्रकार के कौशल तैयार करने हैं। जैसे प्रस्तावना कौशल हो गया, उसके बाद में जैसे प्रश्न सहजता कौशल है, उसके बाद में जैसे उदाहरण सहित व्याख्या कौशल है, इस प्रकार से जैसे श्यामपट्ट कौशल है, प्रदर्शन कौशल है, पुनर्बलन कौशल है। तो इस प्रकार से हमें एक माइक्रो टीचिंग की ये डायरी तैयार करनी होती है, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के जो कौशल्स होते हैं उनका वर्णन करना है। तो इस प्रकार से ये 2 डायरी हो गई। उसके बाद में हमें एक समालोचना की डायरी तैयार करनी होती है। इस डायरी के अंदर हमें एक अच्छा सा लेसन बनाना है। जो आपका टीचिंग सब्जेक्ट्स है उसका एक अच्छा सा लेसन बनाना है, पूरा विस्तार से बनाना है, डिटेल के साथ बनाना है, पूरा का पूरा। जैसे उसकी विषय सामग्री क्या है, श्यामपट्ट पर क्या कार्य करना है, कौन कौन सी सहायक सामग्रियाँ चाहिए, कंप्लीट रूप से एक अच्छा सा इसमें लेसन तैयार करना है आपको आपके टीचिंग सब्जेक्ट्स का। उसके बाद में अगली डायरी है अवलोकन पुस्तिका। अवलोकन डायरी के अंदर आपकी जब विद्यालय के अंदर इंटर्नशिप चलती है उस दौरान आपके जो साथी छात्र अध्यापक या अध्यापिकाएं हैं उनका अवलोकन करना होता है। तो आप 4 या 5 किसी भी सब्जेक्ट्स के साथी अध्यापकों का अवलोकन करेंगे इसमें, और अवलोकन करके आपको निष्कर्ष निकालना होता है कि जैसे किसी भी विषय का जो उसने लेसन दिया है आपके साथी अध्यापक ने, वो उत्कृष्ट रहा या उत्तम रहा या संतोषजनक या सुधार करने की आवश्यकता है। तो इस प्रकार से ये जो अवलोकन पुस्तिका है इसके अंदर आपको 4-5 अपने साथी अध्यापकों का अवलोकन करना है, ऑब्जर्वेशन करना है। इसी डायरी को निरीक्षण डायरी भी कहते हैं। उसके बाद में एक आपको तैयार करनी होती है केस स्टडी, यानी व्यक्तिगत अध्ययन। व्यक्तिगत अध्ययन में अपने को किसी एक विद्यार्थी या किसी संस्था या किसी समूह का गहराई से अध्ययन करना होता है। तो इसके अंदर आपको एक केस स्टडी करनी है जो किसी संस्था की हो सकती है, किसी विद्यार्थी की हो सकती है, किसी भी व्यक्ति के बारे में गहराई से उसका पूर्ण रूप से परिचय जानते हुए उसकी डिटेल से किसी समस्या का समाधान हो या अन्य कोई उसके जीवन से संबंधित कोई घटना हो, उस सब का वर्णन करते हुए डिटेल से हमें अध्ययन करना होता है। तो इस प्रकार से एक ये केस स्टडी की डायरी बनती है जिसे व्यक्तिगत अध्ययन भी कहते हैं। उसके बाद में आपको एक तैयार करनी है श्रमदान पुस्तिका। श्रमदान पुस्तिका के अंदर हमें समाज में विभिन्न प्रकार के समाजोपयोगी कार्यों से संबंधित मैटर लिखना होता है। जैसे श्रमदान क्या है, श्रमदान का अर्थ आप समझा देंगे, श्रमदान का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कैसे करें। तो विभिन्न प्रकार के, जैसे मान लो अस्पताल के अंदर श्रमदान कर दिया तो उससे संबंधित लिख दिया, उससे संबंधित कोई फोटो लगा दी। पर्यावरण से संबंधित श्रमदान हो सकता है, अपने विद्यालय महाविद्यालय की सफाई अभियान से संबंधित हो सकता है, सार्वजनिक स्थलों पर श्रमदान हम कर सकते हैं, या जैसे किसी रक्तदान शिविर में श्रमदान हो गया, या अन्य कोई भी ऐसा काम जो कि अपने समाज के लिए उपयोगी हो, वहाँ हम जाकर अपना श्रमदान कर सकते हैं। कोई शिविर चल रहा है उसमें अपनी सेवाएं दे सकते हैं, तो उससे संबंधित मैटर इसमें लिखना होता है। तो ये एक हो गई श्रमदान पुस्तिका। उसके बाद में ये डायरी है इंटर्नशिप की, जिसे विद्यालय अनुभव कार्यक्रम कहते हैं। ये जो डायरी है ये आपकी इंटर्नशिप जिस विद्यालय में चल रही है उस विद्यालय में तैयार की जाती है। तो इसमें उस विद्यालय का नाम आएगा, आपका नाम पता वगैरह इसमें आ जाएगा। विद्यालय में क्या क्या गतिविधियां होती है वो सभी की सभी गतिविधियां इस डायरी में आपको नोट करनी होती है। इसके अलावा इसमें संक्षेप में कुछ लेसन प्लान भी बनाने होते हैं। और मूल रूप से जैसे विद्यालय में कोई बच्चे का प्रवेश होता है तो उसका प्रवेश पत्र कैसे भरा जाता है, उसकी टीसी कैसे बनाई जाती है, उसका कार्ड कैसे बनाया जाता है। जैसे ये इसमें प्रगति पत्र बना रखा है, तो प्रगति पत्र बनाना, रिजल्ट तैयार करना, पुस्तकालय में पुस्तकें किस प्रकार से रखी जाती है, वितरित कैसे की जाती है, अध्यापकों की सैलरी के बारे में, प्रार्थना पत्र लिखना, और भी बहुत सारा विद्यालय से संबंधित संपूर्ण कार्यक्रम जो चलता है, चाहे वो प्रार्थना सभा का हो, आदि जो चीज़ें हैं वो इस डायरी में आएगी।
तो ये जो डायरी है आपकी इंटर्नशिप की, ये इंटर्नशिप के दौरान वहाँ जिस विद्यालय में आपका विद्यालय कार्यक्रम चल रहा है उसी विद्यालय में बनेगी। उसके बाद में एक डायरी बनती है वार्षिक पाठ्य योजना की। ये फाइनल लेसन प्लान के लिए डायरी होती है, जिसके माध्यम से आपकी फाइनल टिप्पी होती है। इस डायरी के अंदर आपका जो टीचिंग सब्जेक्ट्स है उस सब्जेक्ट का, जिसमें आपको फाइनल लेसन देना है, जो आपने प्रकरण सेलेक्ट किया है उस प्रकरण का एक लेसन बनाना है डिटेल से अच्छा सा। ये डायरी है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक बनानी चाहिए, क्योंकि ये फाइनल लेसन की डायरी है। एक्सटर्नल जो एग्जामिनर आते हैं वो इसी डायरी को विशेष रूप से चेक करते हैं और इसी डायरी के आधार पर आपका फाइनल लेसन होता है। तो वार्षिक पाठ्य योजना की डायरी में आपको एक बहुत ही अच्छा सा लेसन बनाना है। इस डायरी में आप वो सेम लेसन बना सकते हो जो आपने समालोचना डायरी में बनाया था। इसके बाद में अपने को 6 स्तरीय कार्य की पुस्तिकाएं तैयार करनी हैं। जैसे अपने जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप है, जो बाल्यावस्था एवं प्रगतिशील बालक है, उससे संबंधित कोई प्रश्न उत्तर है या उस किताब से संबंधित जो भी आपके अध्यापक ने निर्देश दिया है, जो लिखना बताया है, उसी हिसाब से ये डायरी तैयार करनी है। तो एक स्तरीय कार्य की डायरी हो गई चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप सब्जेक्ट की। इसी तरह एक और अन्य स्तरीय कार्य की डायरी तैयार करनी है अनुशासन एवं विषय बोध की। तो ये अपने सब्जेक्ट्स की डायरियां हैं, जो भी आपके सब्जेक्ट्स लगे हैं जिनके पेपर होंगे बीएड में, प्रत्येक पेपर के लिए एक एक स्तरीय कार्य की डायरी ये बनती है। तो इसमें सामान्यतः ज़्यादातर महाविद्यालयों में या तो 4-5 कुछ प्रश्न लिखवा लिए जाते हैं या सीधा मैटर दे दिया जाता है, विषय से संबंधित है ये। इसी प्रकार जैसे स्तरीय कार्य की डायरी हो गई, मान लो कोई आपका जो भी सब्जेक्ट्स है, टीचिंग सब्जेक्ट जो भी है, जैसे किसी का केमिस्ट्री है या हिंदी है, जो भी आपका टीचिंग सब्जेक्ट है जिसका पेपर होगा उसकी एक स्तरीय कार्य की डायरी हो गई। एक आपका जो सब्जेक्ट चलता है लर्निंग एवं टीचिंग, तो अधिगम एवं शिक्षण जो सब्जेक्ट है उसकी स्तरीय कार्य की डायरी हो गई। तो इस प्रकार से एक और अन्य जो स्तरीय कार्य की डायरी है वो है पाठ्यक्रम में भाषा। तो ये भी आपका इंटरनल वर्क है। इसमें भी आपको 2-4 प्रश्न या जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित विषय वस्तु आपको बताई जाती है वो लिखनी है। इसी तरह एक और स्तरीय कार्य की डायरी है जिस सब्जेक्ट का नाम है जैसे समकालीन भारत में शिक्षा। उसी प्रकार जैसे अन्य विषयों का हम काम कर रहे हैं, वैसे ही इसमें भी समकालीन भारत एवं शिक्षा से संबंधित सब्जेक्ट का काम है करना है। तो इस प्रकार से ये टोटल 6 स्तरीय कार्य की डायरियाँ हैं। इसके अलावा अपने को एक डायरी तैयार करनी है, एक फाइल तैयार करनी है जिसको हम बोलते हैं EPC1। EPC1 के अंदर आपको शब्द संदर्भ के बारे में एक फाइल बनानी होती है। जैसे शब्द संदर्भ क्या है, उसके उदाहरण, बाल अधिकार, बाल संरक्षण हो गया। इस प्रकार से ये एक पूरी की पूरी फाइल है जो कि आपको तैयार करनी होती है, जिसे EPC1 के नाम से जाना जाता है। ये अपने को शब्द संदर्भ के रूप में दर्शाना है, पूरा का पूरा बनानी है ये डायरी। उसके बाद में एक अन्य जो डायरी है जिसको EPC2 बोलते हैं, या जिसे हम हिंदी में कहें कला एवं नाटक, तो ये डायरी बहुत ही महत्वपूर्ण डायरी है। इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे तरह से काम करना चाहिए। शिक्षा में कला एवं नाटक क्या है, उसका क्या महत्व है शिक्षा में, तो उससे संबंधित ये डायरी है। इसके अंदर अपने को बहुत ही अच्छे ढंग से ड्राइंग भी करनी है, बहुत सारा कार्य करना है। जैसे ये डायरी बनी हुई है, इसको आप ध्यान से देखें, बहुत ही सुंदर ढंग से इस विद्यार्थी ने तैयार की है ये डायरी। तो ये कला का क्या महत्व है, कला एवं नाट्य क्या है, ये अपने सब्जेक्ट्स में क्यों शामिल किया गया है, ये चीज़ें स्टार्टिंग में बताई गई है। जैसे कला का अर्थ है। इस प्रकार से ये डायरी है वो बहुत ही सुंदर तरीके से आपको मेहनत करके तैयार करनी है। अलग अलग महाविद्यालयों में अलग अलग डिज़ाइन में आपको देखने को मिल सकती है। इस डायरी के अंदर आपको काफ़ी सारा, जैसे गत्ते का वर्क है, अनुपयोगी वस्तुओं से उपयोगी वस्तुएं बनाना सिखाना है, या जैसे लकड़ी का कार्य है, मिट्टी का कार्य है, या जो कपड़े का कार्य है, शिल्प उद्योग से संबंधित, जैसे ये बैग बनाकर लगा दिया है, ये कपड़े की सिलाई वगैरह के बारे में है। अन्य उपकरणों के बारे में, वाद्य यंत्रों के बारे में जानकारी दी जा सकती है। नृत्य से संबंधित हो सकता है, ये नाटक से संबंधित मैटर हो सकता है, जैसे कोलाज बनाना। देखो बहुत ही सुंदर इसमें बनाया हुआ है। तो अपनी कलाकारी इसमें पूर्णतः दिखाना है, क्योंकि ये जो शिक्षक एक होता है वो एक कलाकार होता है अपने आप में। तो अपने कला का प्रदर्शन इस डायरी के माध्यम से करना है। जैसे अल्पना बनाना है या मांडना बनाना है, पोस्टर बनाने हैं, पोस्टर किस प्रकार से बनाए जाते हैं। इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि इस डायरी में काफ़ी सारी पेंटिंग की गई है, काफ़ी सारे डिज़ाइन बनाए गए हैं। जैसे ये गत्ते का कार्य किया गया है, यहाँ पर रंगीन कागज़ का प्रयोग करते हुए बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें बनाया गया है। जैसे लिफाफे हैं वो बनाना, विभिन्न प्रकार से कलाकारियाँ करना बताया गया है। ये जैसे जंजीर कैसे बनाई जाती है ये बताई है, ये एक जंजीर बनाई गई है। इस प्रकार से आपको इस डायरी में बहुत ही अच्छे तरह से काम करना होता है। पतंग बनाना है,
लिफाफे बनाना है, जैसे एक लिफाफा बनाया गया है, ये देखो बहुत ही सुंदर तरीके से गजब का लिफाफा बनाया है। इस प्रकार से ये जो डायरी है वो पूर्णतः कला पर आधारित है। इसमें मेहंदी मांडना भी सिखाया जाता है, जैसे बहुत ही सुंदर कलाकारी के रूप में ये मेहंदी बनाई गई है इसमें। इस प्रकार से आपको मूर्ति कला से संबंधित बनाना है, और स्थापत्य कला के बारे में आप डिजाइनिंग बना सकते हो, चित्र बना सकते हो, वाद्य यंत्रों के बारे में, नृत्य कला के बारे में। इस प्रकार से जो भी इस सब्जेक्ट से संबंधित मैटर है पूरा का पूरा, जो नाट्यम कला से रिलेटेड है पूरा का पूरा, उसमें आपको ये तैयार करना होता है। ये देखो कितना अच्छा है वो इसके अंदर बनाया गया है। एक नाटक है, वो नाटक इसके अंदर लिखा गया है पूरा का पूरा डिजाइनिंग करके। तो नाटक क्या है, उसका अपने जीवन में क्या महत्व है, और किसी भी एक नाटक के बारे में आप लिख सकते हो इसमें। इस प्रकार से कला और नाटक क्या है, उसका क्या महत्व है। इसी प्रकार जैसे कला और नाटक में आईसीटी का क्या महत्व है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में भी इसमें आपको बनाना है। जैसे ट्विटर के बारे में बताया है, फेसबुक के बारे में बताया गया है, नेटवर्किंग क्या है और नेटवर्किंग के विभिन्न टूल्स गूगल वगैरह क्या है। इस प्रकार से आईसीटी का भी महत्व इसमें आपको दर्शाना है। तो एक ये डायरी आपको बनानी है, जिसे कला एवं नाटक या हम ईपीसी 2 के नाम से जानते हैं। तो कुल मिला के आपने देखा कि इस प्रकार से अपने को ये कुल लगभग 15 या 16 डायरियां तैयार करनी है। सभी डायरियों के नाम मैंने आपको एक एक बताया है, और इसके अलावा प्रत्येक डायरी के बारे में अलग अलग डिटेल से अलग वीडियो भी डाले हुए हैं, उनका भी आप अवलोकन कर सकते हो। तो मैं आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपके लिए बहुत ही अच्छी साबित होगी। जय हिंद, जय भारत।